हो गया लोग। जय हिंद दोस्तों। तो फिर आज जो कल सेकेंड लेक्चर हुआ था, परसों फर्स्ट लेक्चर था, आज थर्ड लेक्चर हम सब स्टार्ट कर रहे हैं संविधान का विदेशी स्रोत जो भारतीय संविधान में लिया गया कि किस देश से क्या क्या चीज लिया गया है। तो कल हम ऑस्ट्रेलिया और आज ऑस्ट्रेलिया स्टार्ट कर रहे हैं। कल अमेरिका हो गया था और इटली हो गया था। आज उसके आगे स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए क्या क्या है आगे। ऐसे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से उद्देशिका की भाषा लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संवर्ती सूची की व्यवस्था लिया गया है। सूची 3 हुआ है, संवर्ती सूची, राष्ट्र सूची और संघ सूची होता है। ठीक, तो वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। फिर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। फिर संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जैसे जब किसी भी मुद्दा पर दोनों राज्यसभा लोकसभा में विवाद हो जाता है तो संसद की दोनों संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। अनुच्छेद 108 के तहत जो राष्ट्रपति उसको मतलब बुलाते हैं और लोकसभा अध्यक्ष उसको मतलब कि उसका बैठक के अथी करते हैं। ठीक ना। फिर उसके बाद केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध और शक्तियों का विभाजन भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। केंद्र और राज्यों के बीच संबंध एवं शक्तियों का विभाजन ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया का हो गया। फिर कनाडा का स्टार्ट करते हैं। संघात्मक विशेषताएं, संघात्मक विशेषताएं कनाडा के संविधान से लिया गया है। फिर अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां, ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। फिर राज्यपाल की नियुक्ति, विशेष प्रक्रिया, यानी किस प्रकार से राज्यपाल की नियुक्ति होगी उस प्रक्रिया को कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। फिर यहाँ पर संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, यानी कि संघ यानी कि हो गया जैसे केंद्र हो गया और राज्यसभा हो गया, दोनों में किस प्रकार से शक्तियों का विभाजन होगा उसका भी जो वर्णन है जो कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। फिर हम जर्मनी के संविधान पर आते हैं। आगे क्या क्या है उसको देखते हैं। संघ को आपातकालीन शक्तियां और आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन भी की व्यवस्था ली गई है जर्मनी के संविधान से। संघ को आपातकालीन शक्तियां और आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन की व्यवस्था जर्मनी के संविधान से ली गई है। फिर रूस के संविधान पर आते हैं। जर्मनी के संविधान से सिर्फ इतना ही लिया गया। फिर रूस के संविधान में आते हैं। मौलिक कर्तव्य का प्रावधान लिया गया है जो हमारे अनुच्छेद 51A में 11 वो मौलिक कर्तव्य है, उसके बारे में बताया है। यहाँ पर मौलिक कर्तव्य का प्रावधान रसिया से लिया गया है। फिर प्रस्तावना के न्याय, प्रस्तावना में न्याय यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आदर्श को भी सम्मिलित किया गया है रूस के संविधान से भारतीय संविधान में। लास्ट यहाँ पर फ्रांस हो गया। फ्रांस के संविधान यानी गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता फ्रांस के संविधान से लिया गया है। एक और है समता और बंधुत्व के आदर्श भी फ्रांस के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पर ही हमें ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया और जर्मनी हो गया, रूस हो गया, फ्रांस हो गया। एक और बच गया दक्षिण अफ्रीका, उसको भी हम अभी तुरंत इसको बता रहे हैं कि क्या क्या लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, जो आगे देखते हैं। आइए दोस्तों तब दक्षिण अफ्रीका को देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका को हम बता देते हैं। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान। ठीक है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। यानी अगर हम किसी भी अनुच्छेद को संशोधन करते हैं, ठीक, किसी कानून को जोड़ना है, किसी कानून को हटाना है, तो वह संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। उसके तहत हम किसी अनुच्छेद को हटा सकते हैं, किसी अनुच्छेद को जोड़ सकते हैं। फिर राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा में किस प्रकार से सदस्यों का निर्वाचन होगा, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो आज हम पूरा स्रोत दिखा दिए, विदेशी यानी कि अलग अलग देश से क्या क्या भारतीय संविधान में लिया गया था वो सारा हम बता चुके हैं। कल अनुसूची बताएंगे, 12 अनुसूची है। फिर उसके बाद फिर भाग है, 22 भाग है।
उसके बाद फिर अनुच्छेद स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो थैंक्स।